भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल जी के बेटे, आज तक उस आदमी पर कोई उंगली भी नहीं है कि नवीन जिंदल ने कोयला में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं जी, तो क्या आज वो कोयला खाया आदमी एक नंबर का हो गया? पूरे नारायण हल्के में सब लोगों को पता था कि कैप्टन अभिमन्यु दूसरा नाम भ्रष्टाचार का है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी कौन सी पागल है? न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। भारतीय जनता पार्टी नारनौल से जो पहले वित्त मंत्री रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, उसने टिकट दे हुए। और मैं बहुत लंबे टाइम से कह रहा था कि जिन्होंने मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार किया हो, ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। और भाई आज वह सच भी साबित हुई। मतलब बीजेपी ने भी बेराहे में केक रखा था। खास बात तो यह है, करनाल से सोनी, हाँ जी सोनी जी, राम राम। मतलब भारतीय जनता पार्टी को इस बात की नॉलेज थी। अकबर मंत्री रहते हुए इसने, और मैं बहुत घने दिन पहले कहा करता कि जी भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन अभिमन्यु का कोई स्थान नहीं है। और इसने बहुत डूंगे बो दिए। इबन तो इसने विधानसभा में भी बड़ी दिक्कत आनी है, बहुत लंबी चौड़ी दिक्कत आनी है। मतलब सारी सीट जीत सके हैं। यू ना तो लोकसभा जीत सकता, ना यू विधानसभा जीत सकता जी। मेरी कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है इनके साथ, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि कैप्टन अभिमन्यु ने मंत्री रहते हुए इतना भ्रष्टाचार करा कि किसी ने भी पूछ लो, अजय सिंधु खा गया, अजय सिंधु ने गलत कर दिया। और मैं हमेशा ये कहा करता कि आज भाई अजय सिंधु ने नहीं गलत करा, अजय सिंधु का मैं को कैप्टन अभिमन्यु ने गलत करा है। और ये भी कई दिन तक कैप्टन अभिमन्यु ने टिकट मिलेगी बीजेपी तक, अरे मैं कहा नहीं मिलती इसने। और आज भाई देखो टिकट का नेड़े कोनी, नजदीक भी नहीं है। टिकट मिलना तो दूर मिला, कटगी कोई कहेगा कटगी, कोई नुका कटगी तो जब न जब मिलती हो। तो बीजेपी ने पक्का ज्ञान था, गणे दिन का पता था। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की उसमें लेके जाना चाहूंगा। अब पिछली दफा जब कैप्टन अभिमन्यु जी नारनौल में एक रैली कर रहे थे, जब राम कुमार गौतम जी यहां से चुनाव जीते थे 5 साल पहले, अब 4.5 साल पहले लगा लो, तो उस समय कैप्टन अभिमन्यु जी एक रैली कर रहे थे नारनौल में, लोहारी गांव में। और अमित शाह जी को के बारे में कह रहे थे अमित शाह आएंगे, अमित शाह आएंगे, अमित शाह आएंगे। और मैंने कहा था जी अमित शाह नहीं आएंगे। मैंने बहुत लोगों को कहा कि अमित शाह नहीं आएंगे, अमित शाह गला इनका गला इनकी आपस में भी नहीं बढ़ती। और भाई बढ़ती क्या देखो नहीं, गलत काम करे पाछा आपस में किसी की नहीं बढ़ा दी। जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, चाहे कोई वो चौटाला वाली जेजेपी में हो या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हो, भ्रष्टाचारी आदमी कभी आगे नहीं आना चाहिए। और मैं शुरू दिन से एक बात कहने लग रहा हूं, जब से कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री बड़े थे नारनौल में, एमएलए बड़े थे नारनौल से, और इनको जैसे ही मंत्रालय मिला था, मंत्री पद मिला था, वित्त मंत्रालय मिला था, पूरे हरियाणा में एक ही बात आती थी कि कैप्टन अभिमन्यु जी अपने भतीजे के थ्रू भ्रष्टाचार करते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि बकलाड़ा गांव से मोड़ा की तरफ एक रोड जाती है, और उस रोड पे ठेकेदार ने ऐसी बजरिया डाल दी थी, गांव वालों ने साथ की साथ भर ली थी।
और साथ ही साथ भर के बोरी भर दी थी बजरी की। और बहुत से लोगों ने, गांव के लोगों ने ये कहा कि जी आपने ये क्या किया, गलत कर रहे हो आप। लेकिन ठेकेदार ने ये कहा था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, बिगाड़ लेना जो बिगाड़ो। यानी कि उस ठेकेदार के पीछे कैप्टन अभिमन्यु मंत्री बोला था और ये कह रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर गलत काम कर रहा हूं तो कैप्टन अभिमन्यु के इशारे से कर रहा हूं। क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा भाई? पूरे नारायण हल्के में सब लोगों को पता था कि कैप्टन अभिमन्यु दूसरा नाम भ्रष्टाचार का है। और भ्रष्टाचार जब करता है कोई आदमी और वो उजागर हो जा, हर जगह उजागर था, तो भाई भारतीय जनता पार्टी कौन सी पागल है? जब पिछली दफा 5 साल पहले अमित शाह आएंगे, अरे मैं नहीं आता, अमित शाह का इनका 36 का आंकड़ा हो लिया, लेकिन लोगों का नहीं समझ पाओ थी, समझ में भी आ गई। और भाई देखो, ना तो विधानसभा जीत्या, अगर अमित शाह आता तो विधानसभा जीत जाता, लेकिन खुद में दम नहीं था। बहुत लोग मेरे को ये भी करें, इसका परमात्मा की दास है, बतेरे रुपये नीत करते लिया होगा, नीत या नियत तो जीरो हो रही है। तो इसलिए मेरे भाई नियत वाला आदमी चाहिए था। और भाई देखो, एक किसान होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हम तो हाँ, लेकिन जो कैंडिडेट तारा है भारतीय जनता पार्टी ने, चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल जी के बेटे, आज तक उस आदमी पर कोई उंगली भी नहीं है। यो कैंडिडेट बिल्कुल अगर सही माना में देखा जाओ तो बढ़िया है। अब भाई कांग्रेस किसने तारेगी वो भी देखना है, और भाई ये दूसरी पार्टियां हैं और ये किसने तारेगी। कोई निर्दलीय ऐसा हो जो बहुत अच्छी सेवा करता हो, तो कहने का मतलब है भाई कैप्टन अभिमन्यु की तो काट दी रायद भारतीय जनता पार्टी ने, और जब दे दी तो पब्लिक काट दी, क्योंकि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है कैप्टन अभिमन्यु। और या मैं नहीं कहता, दुनिया कवे है, अरे बोर्डा पर भी लिख दिया करता, या छोटी गली भी कैप्टन घर ते लिया था रुपये भाई कैप्टन अभिमन्यु ने बढ़ा दी थी। यो भाई सरपंच साहब का कितने जिक्र नहीं, सरपंच वाली कितने गली हो, कोई जोड़ तालाब हो, इस कैप्टन अभिमन्यु बना दिया। अठन्नी थी कितने दे नहीं सकता, बढ़ा दिया एमपी। भाई गलत काम करने का नतीजा तो बुरा है, और भाई इसका भी बुरा था। और एक बात थोड़ी सी मैं और कहना चाहूंगा, नवीन जिंदल ने भी दे दी टिकट, नवीन जिंदल को दे दी कुरुक्षेत्र से। अब एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि यहां मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब यू कांग्रेस में था और एमपी का टिकट लड़ा था, एमपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र से, तो यही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि इसने कोयला खा लिया, कोयला। जब कोयला खा लिया था और आपने बड़े रुके मारे थे माइक पे कि जी नवीन जिंदल ने कोयला में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं जी, तो क्या आज वो कोयला खाया और आदमी एक नंबर का हो गया? तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि भाई क्या गलत बात है ये? यहां से कैप्टन अभिमन्यु जी का कटना बिल्कुल सही था, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा था, और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम था कि ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद कहती थी कि नवीन जिंदल ने भाई कोयला में घोटाला कर रखा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज नवीन को लेकर के और प्रत्याशी बना दिया, तो वो कोयला जो खा रखा था वह झूठी थी, अक्षाची थी? क्या इसके बारे में चर्चाएं नहीं होनी चाहिए? क्या आप हमने सबने सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए कि या तो वो उस समय भी चोर नहीं था, यानी कि कोयला घोटाला नवीन जिंदल ने कांग्रेस के राज में भी नहीं कर रखा था, या बीजेपी ने कहनी चाहिए आकर ने अगर भाई उस समय भी नहीं था, हमारी माफी दे दो। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, 2 टिकट जैसे अभी मेरी संज्ञान में आई कि हिसार से चौधरी रणजीत सिंह
जो अभी सेकंड टाइम भी मंत्री बना रखे कैबिनेट के कि इनको मिलगी, तो भाई एक बात तो बिल्कुल अच्छी लगी कि भाई कैप्टन अभिमन्यु का मन नहीं मिलेगी, मन नहीं मिलेगी। मैं न्यू था भाई इसने नहीं मिलती, चाहे किसी ने मिल जाओ, चाहे काला चोर ने मिलो, लेकिन इसने नहीं मिलेगी। ये बड़ी सच साबित हुई। इसमें बड़ा ये भी लगा कि भाई वाक्य में यह पार्टी भ्रष्टाचार का आदमी ने नहीं देंदी, लेकिन गल्ला गल्ला एक और विरोधाभास कर दिया कि नवीन जिंदल को दे दिया। या तो ये कहेंगे कि नवीन जिंदल में कांग्रेस का राज में भी अच्छा था, क्योंकि उसमें उसने कोयला ब्लॉक नहीं कर रखा था, कहनी चाहिए बीजेपी ने, और कह न्यू कह दो कि भाई हमने कोई आ जाओ, हमने तो अपना काम का मतलब है। तो भाई जिस तरीके से पार्टियों को अपने काम से मतलब है, वैसे ही हमें भी ये चीज सोचनी होगी कि हमारा फायदा कहां है। चाहे बीजेपी का आदमी अच्छा हो तो उसको वोट दे देना, जहां कांग्रेस का आदमी अच्छा हो तो उसको दे देना, जहां आम आदमी पार्टी का अच्छा हो तो उसको दे देना, लेकिन देना अच्छे इंसान को। अगर इनमें कोई भी अच्छा नहीं हो तो आप दे देना अपने निर्दलीय ठाक है और अच्छे आदमी को देना। मैं ज्यादा ना बोलते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई एक भ्रष्टाचारी की तो काटती रहे, और दूसरे के बारे में आप बताओ कि भाई नवीन जिंदल आया है, जब वो कांग्रेस में था तो वो कोयला घोटाला में लिप्त था क्या, या बीजेपी का हरदी भाई कोयला घोटाला कराया इसने, और ईब वो घोटाला नहीं है, या बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए भाई गलत कराया, गलत बोली होगी तो। और यहां जिसके झंडे ठारे थे ये सारे बीजेपी बीजेपी कैप्टन कैप्टन, तो इसका तो मामला काट दिया रो। तो भाई ज्यादा ना बोलते इतना ही कहूंगा, एक साइड तो अच्छा करा दूसरी साइड माड़ा करा, या दोनों साइड अगर इन्हें अच्छा करा तो क्या इसके बारे में पब्लिक तर्क दे या बीजेपी तर्क दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भ्रष्टाचार का अड्डा जो नारनौल में था वो एक बार फिर बंद करा, अच्छा काम करा। जय हिंद, भारत माता की जय।